हेलो गाइस। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। मेरी और एक चैनल भी है जीएसटी के ऊपर जिसका नाम है जीएसटी जोन। आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएसटी के रिलेटेड सारे बातें उस पर होगी। इनकम टैक्स के रिलेटेड सारे बातें इस चैनल पर होगी। सो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहली वाली क्लास में देख चुके थे, जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल ऑल्सो इंक्लूड्स मेल फीमेल। इंडिविजुअल अदर देन सुपर सीनियर सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन जो है लेस देन 60 ईयर्स तक, उसके केस में जो था अप टू 2,50,000 तक था नील। 2,50,000 से 5,00,000 तक 5% था। 5,00,000 से 10,00,000 20% था। और 10,00,000 से अबव था 30%। देन था इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन जो था वो था मोर देन 60 था अप टू 80 ईयर्स तक, जो है उन लोगों के लिए अप टू 3,00,000 नील है। 3,00,000 से 5,00,000 तक 5%, 5,00,000 से 10,00,000 तक 20%, 10,00,000 से अब 30%। एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 5,00,000 नील। 5,00,000 से 10,00,000 तक 20%, एंड मोर देन 10,00,000 होगा तो वो होगा 30%। ये कल की क्लास का रिवीजन था। आप पहली वाली क्लास देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये वाला क्लास। देन अब हम शुरू करते हैं और एक नई कंसेप्ट से जो हम देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल रेट्स लिखवा रही हूँ, जो स्पेशल रेट्स आपके काम आने वाले हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये आपको लिखना है सिर्फ। मैं यूज़ इसका आपको दूसरे क्लास में बताऊंगी। सॉरी, 1 मिनट। स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट क्या है मैं जो लिख रही हूँ आप लिखते चलिए। जैसे कि स्पेशल टैक्स रेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो है वो है कितना परसेंट? टैक्स एट द रेट 20%। ये आप लिख लीजिए, काम में आएगा। देन 2 में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल है। ये वाला जो है इस केस में 10% टैक्स रेट है आफ्टर 1,00,000 एग्जेम्पशन। 1,00,000 यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन अगर कोई भी अमाउंट है, जो अमाउंट सपोज ये जो अमाउंट है ऑफ 5,00,000, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है 5,00,000। 5,00,000 दिया हुआ है, उसमें हम पहले 1,00,000 एग्जेम्प्ट कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे। देन कितना रहा? 4,00,000 रहा। 4,00,000 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे। फिर कितना हुआ? 4,00,000 के ऊपर 10% किया तो 40,000 हुआ। देन ये था जस्ट एक एग्जाम्पल, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का, मतलब कोई भी अमाउंट हो उसमें से 1,00,000 हम माइनस करेंगे, फिर हम चार्ज करेंगे 10% से रेट। देन हम लिखेंगे कैजुअल इनकम जो है वो 30% में टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ये मत सोचना कि ये इलीगल इनकम है तो इनकम टैक्स पे टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल होगा एट द रेट फ्लैट 30% में। कैजुअल इनकम जो टैक्सेबल होता है वो होता है फ्लैट 30% में टैक्सेबल। 4 में इलीगल हो, इनकम इलीगल हो या लीगल हो, इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे कि लॉटरी, वेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब कैजुअल इनकम है। लॉटरी, बेटिंग, आप मेरे साथ लिख लीजिए, गैम्बलिंग, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब कैजुअल इनकम है। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A में जो है 15%। देन ऑन डिस्क्लोज्ड, ऑन डिस्क्लोज इनकम जो है 78% में टैक्सेबल। मतलब ब्लैक मनी, अगर ब्लैक मनी कहीं से निकल गया जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इनकम कहाँ से आया, ये सब ब्लैक मनी जो होता है वो 78% में टैक्सेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 111A
अभी मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल रेट्स लिखवा रही हूँ, जो स्पेशल रेट्स आपके काम आने वाले हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ये आपको लिखना है सिर्फ। मैं यूज़ इसका आपको दूसरे क्लास में बताऊंगी। सॉरी, 1 मिनट। स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट क्या है मैं जो लिख रही हूँ आप लिखते चलिए। जैसे कि स्पेशल टैक्स रेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो है वो है कितना परसेंट? टैक्स @ 20%। ये आप लिख लीजिए, काम में आएगा। देन 2 में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल है, ये वाला जो है इस केस में 10% टैक्स रेट है आफ्टर 1 लाख एग्जेम्पशन। 1 लाख यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन अगर कोई भी अमाउंट है, जो अमाउंट सपोज ये जो अमाउंट है ऑफ 5 लाख, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 लाख, 5 लाख दिया हुआ है, उसमें हम पहले 1 लाख एग्जेम्प्ट कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे। देन कितना रहा? 4 लाख रहा। 4 लाख के ऊपर 10% चार्ज करेंगे। फिर कितना हुआ? 4 लाख के ऊपर 10% किया तो 40,000 हुआ। देन ये था जस्ट एक एग्जाम्पल, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का, मतलब कोई भी अमाउंट हो उसमें से 1 लाख हम माइनस करेंगे, फिर हम चार्ज करेंगे 10% से रेट। देन हम लिखेंगे कैजुअल इनकम जो है वो 30% में टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ये मत सोचना कि ये इलीगल इनकम है तो इनकम टैक्स पे टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा @ 30% में। कैजुअल इनकम जो टैक्सेबल होता है वो होता है फ्लैट 30% में टैक्सेबल। 4 में इलीगल हो, इनकम इलीगल हो या लीगल हो, इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे कि लॉटरी, वेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब कैजुअल इनकम है। लॉटरी, बेटिंग, आप मेरे साथ लिख लीजिए, गैम्बलिंग, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब कैजुअल इनकम है। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A में जो है 15%। देन ऑन डिस्क्लोज इनकम जो है 78% में टैक्सेबल, मतलब ब्लैक मनी। दोबारा मैं इसको पढ़ लेती हूँ। जैसे कि स्पेशल टैक्स रेट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 टैक्स @ 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है 10% आफ्टर 1 लाख एग्जेम्पशन। देन कैजुअल इनकम 30% में टैक्सेबल होता है, जो है लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A जो है 15%। अनडिस्क्लोज इनकम जो है 78% में टैक्सेबल। देन हम अभी देखेंगे जस्ट एक सिंपल वे में टैक्स निकालना। और एक बात, मैंने जो आपको बताया 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाली लिमिट, वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसके लिए तो हमेशा ही लिमिट, अगर नॉन रेसिडेंट है, NR है, उस केस में हमेशा ही 2.5 लाख का लिमिट रहेगा, मतलब ऑफ टू 2,50,000 नील 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakh से above 30%। ये आपको याद रखना है। जो नॉन रेसिडेंट है उस केस में ऑफ टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से हमेशा ही लिमिट 2,50,000 की ही लगेगी। ऑफ टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से वो 30%। ये आपको याद रखना है। फिर अभी हम एक टैक्स रेट देखते हैं जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स। ये एक इंडिविजुअल रेसिडेंट की टैक्स दिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इनकम टैक्स। अभी हम सरचार्ज का कंसेप्ट देखने वाले हैं। जैसे कि इंडिविजुअल केस में सरचार्ज, इंडिविजुअल
HUF सब के लिए सरचार्ज दिखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको इंडिविजुअल के लिए पहले ही बता देती हूँ। इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज जो है, इंडिविजुअल के लिए जो सरचार्ज है वो है ऑफ टू 50 लाख। अगर इनकम होगा आपका तो सरचार्ज है नील। 50 लाख से ज़्यादा ऑफ टू 1 करोड़ होगा तो सरचार्ज होगा 10%। देन 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ होगा तो 15%। 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक होगा तो 25%। 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक होगा तो 30%। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा गया तो फिर भी 30%, सॉरी 37%। देन अभी मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। जो जैसे कि इंडिविजुअल का जो सरचार्ज है, सरचार्ज इंडिविजुअल का जो सरचार्ज रेट है वो है अप टू 50 लाख नील। 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़ होगा तो 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ होगा तो 15%। 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ होगा तो 25%। 5 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ होगा तो 37%। 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 37%। ये सब होता है सरचार्ज। तो और एक कॉन्सेप्ट भी है सरचार्ज के। कंसेप्ट में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये जस्ट मैंने आपको रेट लिखवा दी। फिर हम सेक्शन 115 BSc में जब करेंगे उसमें हम सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। फिर तो मैं सरचार्ज का एक अलग ही कॉन्सेप्ट बनाई हूँ। जैसे कि कॉन्सेप्ट 9 में मैं सरचार्ज बताने वाली हूँ आपको पूरा डिटेल्स में। ये जस्ट आपको रेट्स लिख कर रखना है। मैं जब पढ़ाऊँगी तब ये यूज़ होगा। देन that's it for today. Bye bye students.